हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी जो क्लास चल रही थी वो किसकी चल रही थी? समांतर श्रेणी की। ठीक है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा, योगफल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो अपनी समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का पूरा वीडियो सिर्फ क्वेश्चनों का होने वाला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादातर योगफल से आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम छोड़ नहीं सकते। तो एक दो एग्जाम्पल भी करवाऊंगा मैं आपको, और फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपना पहला काम क्या है, इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को समझना। कि कई बार क्या करते हैं कि दे तो रखा हो योगफल और आप nवें पद का फॉर्मूला लगा देते हो, तो वो नहीं करना। देखना, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, अब प्रथम 7 पदों का योग है मतलब 1 से लेकर 7 तक के पदों का योग, ठीक है ना। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी पहले 7 पदों का योग कितना है? 49 है। और प्रथम 17 पदों का, अब देखो प्रथम जो 17 पद है उसमें भी 7 पदों का योगफल क्या हो गया? शामिल हो गया। ये नहीं है कि 7 ये उसके बाद के हैं, 8, 9, 10 उससे आगे के नहीं है। प्रथम 17 का बोल रहा है, यानी स्टार्टिंग से 1 नंबर पद से लेकर 17 तक। जब भी प्रथम लगा हुआ हो तो आपको समझना है कि पहले पद से लेकर जो बता रहा है आपको वहां तक, ठीक है। प्रथम 17 पदों का योगफल आपको दे रखा है 289, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी n की फॉर्म में हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है इसका, कि जो लास्ट में आंसर लेके आना वो n के रूप में लेके आना है, कि उससे हम चाहे कितने भी पदों का पूछे आराम से निकाल सके। तो देखो, पहले तो आपको जो जैसे दे रखा है वैसा का वैसा आपको रखना है। तो देखना कैसे, सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में देखो, पहला में क्या दे रखा? प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग बराबर कितना दे रखा है? 49। कितना दे रखा है? 49। यानी S7 का मान इसने कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। अब देखो S7, Sn का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये अपना क्या था? Sn का फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो S7 बराबर इसने क्या दे रखा है? 49। तो S7 बराबर क्या होगा? n का मान कितना है? 7। तो 7/2 a क्या है? प्रथम पद, मुझे नहीं पता क्या है प्रथम पद, तो इसको ऐसा का ऐसा रखूंगा। a प्लस n का मान मुझे पता है क्या था यहाँ पे? 7, तो वो यहाँ पे क्या आएगा? 7-1। d का मान मुझे नहीं पता कितना है, तो d का मान नहीं पता, तो ऐसा कैसा रख देंगे 49, ठीक है। हो गया इतना काम। अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा आप क्या कर लोगे? सरल कर लोगे। 7/2 2a प्लस 7 - 1 कितना बचेगा आपके पास? 6, और बाहर गुणा में क्या है? d, तो 6d बराबर 49, ठीक है। अब यहाँ से देखना क्या करोगे, इसको जो 7 है 7/2, ये इसके क्या है? पूरे के गुणा में है, पूरे के क्या है? गुणा में है। या अगर आप ये करना चाहोगे, अंदर से 2 कॉमन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट आप इधर भाग में भी भेज सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 7/2, 2 बाहर लूंगा तो 2, अब 2 यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अकेला a बचेगा, क्योंकि 2 इससे गुणा में था, वो कहाँ गया? बाहर, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2 × 3 यानी 6 है, तो 2 × 3 होगा ना, तो 2 बाहर आ गया, तो कौन बचा? 3d बराबर 49, ठीक है। ये 2 से 2 क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा आगे? 7a प्लस 3d बराबर 49। अब ये 7 इस पूरे के क्या? गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? एक भाग में चला जाएगा। a प्लस 3d बराबर 49/7, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ जाएगा? 7 7 49। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। ये अपने पास एक समीकरण बनके आ गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा इसने क्या दे रखा है?
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके बाद दूसरी स्टेप काम में लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, पर अभी तक मैंने पहली लाइन को ही पूरा किया है, ठीक है। अब दूसरी लाइन है उसको देखते हैं, देखना। प्रथम पुनः है, ऐसे लिख सकते हो, पुनः है प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289। कितना दे रखा है, 289, ठीक है। यानी एस 17 का मान इसने दे रखा है, एस 17 बराबर 289, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखना ये मान आ गया। अब एस 17 यानी एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे अपन। तो 17 है एन का मान, तो उसमें रखेंगे तो देखो 17/2, 17/2, 2 ए का मान मुझे अब भी नहीं पता है तो ए का ए ही रखूँगा, प्लस एन का मान 17, तो 17 माइनस 1, डी का मान अब भी नहीं पता तो डी का डी रहने दो, 289। थोड़ा सा सरल करेंगे इसको। 17/2 2a प्लस 17 में से ए गया 16, डी बराबर 289। वही प्रोसेस फिर से मैं 2 कॉमन लूँगा बाहर, तो देखना 17/2 तो है ही बाहर, 2 और ले रहा हूँ अंदर से, तो देखो 2 ये ए बच जाएगा, प्लस 16 में से 2 आएगा तो 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 8, डी बराबर 289। 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या है आपके पास 17a प्लस 8d बराबर 289, ठीक है। यहाँ से 17 इसके गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो a प्लस 8d बराबर 289 और बटे 17, ये इससे 17 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 17 एकम 17 और 119 बचेगा, 17 संति 119, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस 8d बराबर 17, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। याद होगा कक्षा 9 में हमने रेखिक समीकरण पढ़े थे, तो रेखिक समीकरणों का हल कैसे किया था, देखो गुणांक समान करके हमने क्या किया था, हल किया था ना। तो वो विधि भी अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं, या फिर यहाँ से a का मान निकालो, इसमें रख दो, d का मान आ जाएगा। दोनों जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो गुणांक बराबर है पहले से, a देखो यहाँ पे अकेला है, इसमें भी a क्या है, अकेला है, ठीक है। दोनों समीकरणों से a और d का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो a का, दोनों a हैं, इनका गुणांक क्या है, बराबर है, और दोनों क्या सेम चिन्ह के हैं। तो मैंने बताया था आपको, याद होगा तो, कि जब भी समान चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब असमान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वो फर्क नहीं पड़ता कि समीकरण 1 में 2 घटाएंगे या 2 में 1 घटाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे 2 में 1 घटाओ या 1 में 2 घटाओ, आंसर सेम आना, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, 2 करने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। और 2 माइनस कर रहा हूँ तो इसको नीचे लिखूंगा, प्लस 8d बराबर 17, और माइनस कर रहा हूँ तो चिन्ह चेंज होंगे। अब देखना यहाँ पे ये दोनों प्लस के कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस का है 8, अब माइनस का हो गया, तो माइनस का क्या बचेगा 5d और 17, और यहाँ पे देखना 17 माइनस का है और 7 प्लस का, तो माइनस का 10, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। d बराबर 10/5 गुणा में है तो ये भाग में आएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 2, कितना आ जाएगा 2, यानी d का मान आपके पास क्या आएगा, d बराबर 2, सार्वय अंतर आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब a का मान और चाहिए आपको, तो a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप d का मान रख दो, आपके पास a का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो देखो d का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, समीकरण 1 में देखना a प्लस 3 गुणा d का मान कितना है 2 बराबर कितना आ जाएगा 7, बराबर कितना है 7। तो देखना यहाँ पे a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। a का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो देखो a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब देखो हमें पूछा क्या इसने,
2 लाइन मैंने कंप्लीट कर दी और यहाँ से प्रथम पद निकाल लिया एक तो, और एक क्या निकाल लिया, डी का मान यानी सार्वअंतर निकाल लिया। अब इसने पूछा क्या है, उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो अतः श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, क्या फॉर्मूला होगा, एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का पूछा, n का मान अपने पास नहीं है, n के रूप में आंसर लेके आना है। तो देखो एस एन बराबर n बटे 2 a का मान है मेरे पास कितना, 1 आ गया ना, अब एक आ गया, प्लस n का मान फिर से नहीं है तो n माइनस 1, डी का मान 2, डी का मान कितना है 2। तो देखना इसको सरल करेंगे तो n बटे 2 एकम 2 प्लस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो n से तो 2n माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, n बटे 2 गुणा कितना बचेगा अकेला 2n, और ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा n स्क्वायर, यानी n पदों का योगफल आपका क्या आएगा इस श्रेणी का, एस एन बराबर n स्क्वायर। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसमें कितनी चीजें सीखने को मिली, हमें क्या दिया था इसने, ना तो कोई श्रेणी थी अपने पास, श्रेणी नहीं थी तो सीधा डायरेक्ट इसने क्या दे रखा था, योगफल दे रखा था। तो योगफल से हमने पहले क्या करे हैं, ए और डी के मान निकाले हैं, और ए और डी के मान आने के बाद हमने क्या निकाल लिया, एन पदों का योगफल निकाल लिया। और अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि इसकी जगह बोल देता कि उसके प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो अपन यहाँ पे n की जगह क्या लेते, 50 ले लेते और अपना आंसर आ जाता। अब ये जो फॉर्मूला है इससे आप कितने भी पद हो जाए, ये वैसे इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि पूरे सभी क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूला बन गया, ये इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अगर आपको 100 पदों का भी योगफल पूछे तो s 100 बराबर 100 का स्क्वायर यानी 10,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हो। तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, थोड़ा सा अलग है। 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था जब 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि ये नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जानना जरूरी है कि कहीं हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज में उसमें कहीं काम में नहीं आई, प्राकृत संख्या नहीं आई, कहीं कोई पूर्णांक संख्या भी नहीं आई, फिर क्यों बढ़ाया। अब देखो ये आ गया यहाँ पे प्राकृत संख्या। अब जिसको ये नहीं पता कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य संख्या क्या होती है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। इसलिए हर जो चीज़ बताई जाती है वो इम्पोर्टेंट रहती है, अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में काम में आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, जितना करवाया जाए उसको ध्यान से, को छोटी सी छोटी चीज़ है उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, वरना आगे क्वेश्चनों में समस्या आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 250 से या 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला काम तो आपको क्या है, प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर और धनात्मक की और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात 3 से विभाज्य। 3 से भाज्य का मतलब है जिसमें 3 का ही भाग जाए, 3 का ही भाग जाए। अब यहाँ पर भी कई गलती कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि विषम संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 बार मैंने देखा है कि विषम संख्या ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमें 3 से भाज्य देखने, वो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या। अब जैसे मान लो कि 3 है, 3 के बाद 6 आती है 3 से विभाज्य, लेकिन 6 क्या सम संख्या, तो क्या करते हैं 3 को छोड़ देते हैं, उसके बाद 9 को ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है हमें 3 से विभाज्य, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या। पहली संख्या अपने पास 250 और अंतिम संख्या 1000, और इसके बीच की चाहिए, 1 से स्टार्ट नहीं करने हमें, इनके बीच की चाहिए। तो देखो पहली संख्या मैं देखता हूँ 250, 250 3 से भाज्य है क्या, तो 250 में देखो भाग दे के देखेंगे, 3 7 की 3 8 24 और 3 3 9, तो नहीं जा रहा ना। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन 252 देखते हैं। तो 252 में देखो, 252 में अगर आप भाग दोगे 3 का, तो 3 का देखो 3 8 24, कितना बच गया 1 3 चौक 12, यानी पूरा कंप्लीट जा रहा है। तो 252 क्या है, 3 से भाज्य, तो पहली संख्या अपनी क्या होगी 252। अब आपको आगे भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है, आगे हर तीसरे नंबर की संख्या 3 से भाज्य होगी, यानी इसमें 3 3 जोड़ते जाओ, तो 255, ठीक है, फिर 258 और इस प्रकार। अब लास्ट वाली संख्या देखो 1000 की बात करें तो 1000 में अपना 3 का भाग नहीं जाता है, 1000 में नहीं जाता ना, और उसके बाद
1002 में जाएगा, लेकिन 1002 इससे आगे है और हमें क्या पूछा इसने, इनके बीच तक दे रखा ना, इसका मतलब 1000 तक ही, 1000 से ज़्यादा नहीं। तो इससे पहले आएंगे तो फिर 999 क्या आ गया, 999। इसमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, ये अपने पास एक श्रेणी निकल के आ गई, अब हमें क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना, सूत्र अपना क्या होता है योगफल का, देखो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या क्या चाहिए आपको, देखो प्रथम पद चाहिए, n का मान चाहिए और d का मान चाहिए। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है तो देखते हैं, देखना प्रथम पद a बराबर पहला ही पद कितना होगा 252, प्रथम पद आ गया। d का मान सार्व अंतर यानी d का मान, तो d का मान बताया था मैंने, लगातार कोई भी 2 पद ले लो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो देखो यहाँ से 255 माइनस 252 कितना आ जाएगा 3। तो d का मान आपके पास कितना आ गया 3। n का बता सकते हो क्या, n का मान बता सकते हो क्या? अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, नहीं पता ना, तो n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान निकालने के लिए देखो, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उस टाइम आपको बताया था कि n का मान कैसे निकालोगे। एक ही फॉर्मूला आपके पास nवें पद का, तो nवें पद के लिए हमें क्या चाहिए, nवां पद भी चाहिए। क्या है, क्या इसमें nवां पद, लास्ट का पद है ना, अंतिम पद, तो उसका हम nवां पद बोल सकते हैं। तो पहले n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ इसको कि माना 999 इस श्रेणी का, ये जरूरी है, अगर n का मान नहीं निकालोगे तो आप योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, सीधा डायरेक्ट उस सूत्र से भी नहीं कर सकते जो मैंने बताया था, एस एन बराबर n/2 a प्लस an। कहीं आप ये सोचो कि सर प्रथम पद है ही, अंतिम पद है ही, हम इससे निकाल लें, तो भाई इसमें भी आपको n का मान तो चाहिएगा, तो n का मान जरूरी है। ठीक है, तो देखो माना 999 इस श्रेणी का nवां पद है, और nवां पद है, इसका मतलब n का मान निकालना है कि n का मान निकालना है। ठीक है, नीचे जरूर, ठीक है, तो nवां पद है यानी हमें n का मान निकालना। तो यहाँ पे देखो nवां पद an का मान आपको दे रखा 999, an का मान दे रखा 900। ठीक है, तो an बराबर 999 अपने पास आ गया, nवां पद मान लिया 999 को। तो an का सूत्र क्या होता है अपने पास, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an का मान अपने पास क्या 999, तो ये 999 रख दिया। a का मान कितना आपके पास 252 प्लस n का मान नहीं पता तो n-1, d का मान 3, d का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो सरल कर लेंगे इसको, 999 बराबर 252, 3 को अंदर गुणा कर दो, 3n-3, देखना कितना बचेगा 999 बराबर 252 में से 3 माइनस कर देंगे तो 249 प्लस 3n। ठीक है, देखो इस 249 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 999 माइनस 249 बराबर 3n। देखो इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गया 7 बराबर 3n। 3n के क्या गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, n बराबर 750/3। तो n बराबर देखना कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0 कितने आ गए 250। n का मान कितना आ गया 250, आपके पास आ गया n का मान। अब इनका योगफल ज्ञात करना, तो आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज लेके कर सकते हो। देखना फॉर्मूला कौन सा, अतः है 250 पदों का योगफल s 250। डायरेक्ट मैं ये सूत्र भी काम में ले सकता हूँ, n/2 a प्लस an वाला, क्योंकि ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, an का आपके पास है ही मान 999। ठीक है, तो यहाँ पे देखना n का मान रखेंगे
एस 250 बराबर 250/2। ए का मान प्रथम पद कितना अपने पास 252 और प्लस ए एन का मान 999। ठीक है, तो 250 इसमें 125 और गुणा यहाँ से देखो 9 2 11 और 9 5 14 और एक 15, 9 2 11 और एक 12। ये अपने पास है 125 गुणा 1251। इसको सोल्व करके अपन एस 250 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए 3 से भाज्य पूछे या सम संख्या पूछे या विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो आपको पहले क्या करना है, उनको छांटना अलग करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको सोल्व करना है। इस प्रकार ये समस्या इस क्वेश्चनों में आएगी हमेशा, तो पहले आपको एन का मान निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों में जो एन का मान है वो निकालना खुद पड़ेगा, ये देगा नहीं। ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² / 2 + 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25वां पद ज्ञात करना, आपको an का मान निकालना पहले। तो an का मान क्या दे रखा है आपको, योगफल दे रखा है। तो मैंने बताया था जब आपको योगफल दे रखा हो तो आप nवां पद कैसे निकालोगे। देखो जो पहले दे रखा वो लिख लेते हैं। हल दिया है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना दे रखा है, एस एन बराबर 3n² / 2 + 5n/2। ये अपने पास क्या है, n पदों का योगफल है। ठीक है, क्या पूछा है इसने, 25वां पद पूछा है। ठीक है, 25वां पद। ठीक है, तथा nवां पद, nवां पद। देखो मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको, जब n पदों का योगफल दे रखा हो तो आप कैसे इसका nवां पद निकालोगे। तो देखो an बराबर sn - 1 बताया था क्या, बताया था ना। तो डायरेक्ट देखना इससे। तो यहाँ पे देखो मैं मान रख रहा हूँ sn का मान तो है अपने पास 3n² / 2 + 5n/2 माइनस, देखना थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, n था तब यहाँ पे n था, अब n-1 आ गया, यानी इनकी जगह क्या रखेंगे, n-1। तो 3n-1 का स्क्वायर / 2 + 5n-1/2। ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट आप 25 से यहाँ पे रखना चाहो ना कि भाई मेरे को 25वां निकालना ही है सीधा, मुझे n वगैरह नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप 25 रखो, यहाँ 25 रखो, यहाँ 25 - 1 रखो, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। वो भी करके बता दूंगा, एक बार इससे देखते हैं। ठीक है, तो देखना 3n² / 2 + 5n/2 माइनस, यहाँ से देखो 3 और फिर जो ये n-1 का होल स्क्वायर है इसको ओपन कर देते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, n-1 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे। तो देखना n² + 1 - 2n, अगर नहीं है तो पीछे देख लेना, मैंने बताए थे फॉर्मूले। क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। x की जगह n था और y की जगह 1, इसको इसमें रख के देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, प्लस 5n-1/2। ठीक है भाई, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको। 3n² / 2 + 5n/2 माइनस 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3n², 3 को n² से कर दिया, 3 को 1 से करेंगे 3 और इसको -2 से करें तो -6n/2। ठीक है, फिर देखो प्लस 5 को अंदर कर देंगे 5n - 5, देखो 5 को n से किया 5n, 5 को 1 से किया 5/2 बराबर 3n² / 2 + 5n/2 माइनस, मैं एक और सॉल्यूशन कर देता हूँ, इसमें ये 2 है, इसका अलग अलग भाग देता था, इसमें भी अलग अलग भाग दे देते हैं। देखना 3n² / 2 + 3/2 माइनस 6n/2
और प्लस 5n/2, इसमें भी अलग अलग दे देता हूँ, -5/2। कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं ऐसे अपन अलग अलग भाग। अगर नहीं भी देना चाहो तो लघुत्तम लेके आप इनको वैसे भी सोल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखना 3n² 2 प्लस 5n/2 और ये माइनस है, इसको अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस है, चिन्ह अंदर वालों के सभी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो माइनस का 3n² 2 माइनस का 3/2 प्लस का 6n/2 और माइनस का 5n/2 और प्लस का 5/2। ठीक है, यहाँ से देखो 3n² से माइनस का 3n² 2 कैंसिल, 5n/2 से माइनस का 5n/2 कैंसिल। अपने पास बचा क्या देखो, 6n/2 माइनस 3/2 और प्लस 5/2। लघुत्तम ले लेंगे यहाँ से, देखना लघुत्तम क्या आएगा आपके पास 2, 6n माइनस 3 प्लस 5 क्या आएगा, देखना 6n और प्लस का 2/2। ऊपर से क्या आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे। देखना 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 3n प्लस 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 3n प्लस 1। ये किसका मान आया है, an का। किसका मान आया है, an का। यानी आपके पास देखो an का मान कितना आ गया, an बराबर 3n प्लस 1। ये आपके पास an का मान आ गया। किसका पूछा है, 25वां पद, यानी n की जगह क्या आना चाहिए 25। a25 का मान इसने पूछा है, तो a25 बराबर यहाँ पे n की जगह 25 रखा, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे 25 प्लस 1। तो देखो कितना आएगा, 25 दिए 75 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 76। ये आपके पास किसका मान आ गया, a25 का मान आ गया। ये तो था n के साथ हमने इसका सॉल्यूशन किया। अब देखो डायरेक्ट अगर आप 25 का ही निकालना चाहो तो वो भी बता देता हूँ। देखो a25 अगर मैं देखो a25 निकालूंगा, अगर देखो अपने पास an बराबर निकालते हैं तो sn-1 निकालते हैं। हमें a25 का मान चाहिए, 25वां पद तो चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा s25 माइनस 1। तो देखना sn का मान क्या आपके पास, sn का मान कितना है 3n² 2। ठीक है, तो देखो एक बार s25 माइनस ये कितना हो जाएगा s24, इसमें मान रखेंगे। देखना 3 गुणा 25 का स्क्वायर बटे 2, n की जगह मैंने 25 रख दिया, प्लस 5 और 25/2 माइनस s24 के लिए तो n की जगह क्या रख देंगे 24। 24 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 24/2। ठीक है, तो देखना इसका, देखिए यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे। 3 गुणा 25 का स्क्वायर 625/2 प्लस 5 को 25 से करेंगे 125/2 माइनस यहाँ से देखो 3 गुणा, माइनस को अंदर भेज रहा हूँ मैं सीधा ही, ठीक है ना। तो 3 गुणा 24 का स्क्वायर 576/2 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, और यह आ जाएगा 120/2। ठीक है ना। एक बार मैं इसका भाग नहीं दूंगा इसमें क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी होगी फिर इससे। देखो दोनों में से मैं 3/2 और 3/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 625 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 576। ठीक है, इन दोनों में से भी मैं 5/2 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस का 5/2, तो यहाँ पे बचेगा 25 और माइनस यहाँ पे बचेगा 24। ठीक है, तो 3/2 गुणा, देखो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास 49 बचेगा, प्लस 5/2 गुणा यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो देखो इसको देखो इससे गुणा करेंगे तो 147/2 प्लस 5/2 लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा अपने पास 2 लघुत्तम आ जाएगा और ये हो जाएगा 152। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 76, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 76, यानी a25 अपने पास डायरेक्ट क्या आ रहा है 76 आ रहा है। देखो ये इतनी प्रोसेस थी, डायरेक्ट आप 25 रखिए और ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो a25 बराबर 76, या फिर n के रूप में इसको सोल्व करके निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों सही है। ठीक है ना, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप तरीका काम में ले सकते हो। ठीक है ना, और एक बार इसको घर पे आराम से अकेले बैठ के निकाल के भी देखना। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन।
देखो आगे अपन पढ़ते हैं क्रमागत पदों के बारे में। ठीक है, क्रमागत पद क्या होते हैं? जब आपको क्वेश्चन में मिले कि 3 क्रमागत पद, 4 क्रमागत पद, 5 क्रमागत पद, 6 क्रमागत पद, हालांकि अपने 3 और 4 तक ये सिलेबस में, तो आपको 3 और 4 तक ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्रमागत पद क्वेश्चन में कैसे देगा? ये बोल देगा कि 3 पद हैं और उनका योगफल ये है, गुणनफल ये है, ऐसे मतलब क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें आपको क्रमागत पद ऐसे लेने हैं, ठीक है ना। अब कैसे लेने? ये तो देखो 3 के लिए, ठीक है, ये है 4 के लिए और ये है 5 के लिए। यानी अगर विषम अंक पद बताए, विषम यानी 3, तो देखो दोनों एक तरह से बढ़ रहे हैं। बीच में तो बीच में a है अकेला, ठीक है, बीच में a है, फिर देखो a माइनस डी, a माइनस 2d, अगर 7 होंगे तो a माइनस 3d, ऐसे इस प्रकार चलेगा क्रमागत। 1 d का मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार d के मान इधर तो माइनस होते जाएंगे क्रमागत रूप से, और इधर देखो d का मान यहाँ पे क्या 0, फिर 1 जुड़ गया, फिर 2 जुड़ गए, फिर आगे 3 जुड़ जाएंगे। अगर विषम रूप है तो इस प्रकार से, ठीक है। और अगर सम है तो सम के लिए देखो 4 अपने पास, बीच में देखो a नहीं है ना, इसमें a नहीं आएगा, तो a माइनस डी, फिर 3d, देखो 1 छोड़ के 1 0 छोड़ दिया, उसके बाद 1, फिर 2 छोड़ दिया, फिर 3, तो यानी 6 के लिए अगर बात करेगा ये, देखो 6 पद के लिए, तो 6 कैसे आएंगे? देखना बीच वाले तो ऐसे ही रहेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, 2 पद तो ये हो गए, फिर तीसरा ये a माइनस 3d और इधर a प्लस 3d, ठीक है। ये सम के लिए चल रहा है। 4 पद हो गए, हमें 6 चाहिए, तो इधर देखो कैसे बढ़ाएंगे, 0 नहीं था, फिर 1 आया, 2 नहीं है, 3 आया, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 5, तो a माइनस 5d, और इधर देखो क्या आ जाएगा a प्लस 5d। तो जब भी क्रमागत की बात आए प्रश्न में, या पदों का ये बोले कि लगातार 3 पदों का योगफल ये है और लगातार 3 पदों का गुणनफल ये, या गुणनफल का योग ये, जो भी क्वेश्चन में दे, तो आपको उस स्थिति में ये पद लेने, वहाँ पद नहीं बताएगा आपको, ये ध्यान रखना, पद नहीं बताएगा तो पद आपको मानने पड़ेंगे, और वो इस प्रकार से मानने पड़ेंगे। ये होते हैं क्रमागत पद, ठीक है ना। ये नहीं कि हम ये ले लें a प्लस डी, a प्लस 2d, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, इससे क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक वीडियो और भी बनाएंगे इसके ऊपर, तो वो भी देखेंगे कल के लिए, ठीक है ना। देखना आपके सामने क्वेश्चन है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें ना तो कोई संख्याओं के बारे में जानकारी, सिर्फ इसने क्या दिया, संख्याओं का योग दिया, तो इस स्थिति में हम वो क्रमागत वाली ही मानेंगे। तो देखो माना 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं, देखो क्या मानेंगे, a माइनस डी, मैंने बताया था a प्लस डी, और 1 छोड़ के a प्लस 3d, और इधर a माइनस 3d, ठीक है। 4 क्रमागत हो गई संख्या अपने पास। अब यहाँ से देखो संख्याओं का योग तो कितना है 50, यदि सभी इन संख्याओं को हम जोड़े तो योग कितना आएगा 50, तो जोड़ देते हैं प्रश्नानुसार a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, और कितना है योग 50, कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3d, 1d, एक ये d से कैंसिल, और 3d, a कितने बचे 4, a बराबर 50, तो a बराबर कितना आ जाएगा 50/4। इसको सरल भी कर सकते हो आप, काट के 25/2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, a का मान आ गया। अब देखो दूसरा क्या कहा इसने, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी, क्योंकि इसमें 3d जुड़ रहे हैं और इसमें 3d क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये छोटी होगी। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, a प्लस, पुनः है a प्लस 3d है, वो सबसे छोटी संख्या की कितनी है 4 गुणी, तो 4 गुणा सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d। a का मान देखो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, a प्लस 3d बराबर 4 को अंदर गुणा करेंगे 4a माइनस 12d, 4a को इसको इधर भेज देते हैं और इस 12 को इधर, तो 3d प्लस 12d और बराबर 4a माइनस कितना आ जाएगा a, ठीक है। तो 12 3 15d और बराबर
3a, ठीक है 3a आ गया। अब अपने पास देखो a का मान है 50/4, तो वो यहाँ पे रख देते हैं, तो 15d बराबर 3 गुणा 50/4, ठीक है। ये 15 है, ये इसके क्या गुणा में, तो इधर पे जाए तो भाग में, तो d बराबर क्या आ जाएगा 3/15 गुणा 50/4, तो देखना 3 पंजे 15 और 5 10 बार, और यहाँ से और भी कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 5 और 2, तो d का मान कितना आ गया 5/2। हम अपनी जो संख्याएं वो क्या होंगे देखना, अतः संख्याएं क्या अपने पास a माइनस 3d बराबर, पहले ये है ना, तो a का मान रखो 50/4 माइनस 3d का मान 5/2, ठीक है। तो 50/4 माइनस 5 थी 15/2, लघुत्तम लेंगे क्या आएगा अपने पास 4, तो 4 50 माइनस 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, और 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 20/4 यानी 5, ठीक है। दूसरी संख्या देखो, दूसरे नंबर की क्या है a माइनस डी, क्या है a माइनस डी, तो a माइनस डी है, तो a का मान 50/4 माइनस d का मान 5/2, तो देखना लघुत्तम क्या आएगा 4, तो 50 माइनस 2 का भाग देंगे इसमें कितनी बार 2 बार, 5 दूनी 10, कितना 50 में से 10 का 40/4 बराबर 10, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 10, पहली क्या आ गई 5। तीसरी देखना, तीसरी संख्या अपने पास क्या है a प्लस डी, क्या है a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर देखो a का मान कितना आपके पास 50/4 प्लस d का मान 5/2, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा वही 4 लघुत्तम, 50 प्लस 2 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10, तो 60/4, तो 15 चौके 60। तीसरी संख्या क्या आ गई 15, और लास्ट चौथी संख्या a प्लस 3d बराबर a का मान 50/4 प्लस d का मान 3 गुणा d का मान 5/2, तो देखना कितना आ जाएगा 50/4 प्लस 5 दिए 15/2, और यहाँ से देखो लघुत्तम क्या आएगा आपके पास 4, ठीक है। तो 50 प्लस 2 का भाग 2 बार, 4 में 2 बार, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 80/4 और 20, ठीक है। तो ये देखो 5 10 15 20 क्रमागत 5 के अंतर से क्या आ गई अपने पास संख्याएं आ गई हैं। तो इस प्रकार जब भी क्रमागत संख्या का क्वेश्चन हो तो इस प्रकार अपन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको अच्छे से समझना, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बोल सकते हो, हम और इसमें डिस्कस करेंगे, और भी 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे इसमें, वो करवाएंगे कल, ठीक है ना। तो अच्छे से वीडियो को देखना, और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।